जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक में जितना भूमिका इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्टों का था, उतना ही भूमिका स्वदेशी निर्मित अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्र का भी था। और बीते कुछ सालों से इंडिया इन एवैक्स एयरक्राफ्टों के मामले में पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों से ही बिछड़ता जा रहा था। पर स्वदेशी निर्मित इन एयरक्राफ्टों के वजह से अब इंडिया इस मामले में जल्द ही दोनों देशों को टक्कर भी देगा और दोनों देशों से आगे भी बढ़ेगा। और इसी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि इंडिया द्वारा 5 और नेत्र एवैक्स एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो के पहले हिस्से में इन 5 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके क्या नया खबर आया है और इन एयरक्राफ्टों का क्या क्षमता है उसके बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रशिया द्वारा S-400 मिसाइलों को किस तरीके से और ज्यादा ताकतवर बनाया गया है और किस तरीके से एक नया मिसाइल को S-400 सिस्टम के साथ शामिल किया गया है, इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 5 और नेत्र एवैक्स एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, ऐसा खबर खुल के आगे आ रहा है। जबकि DRDO की तरफ से कुछ साल पहले ही प्रपोज किया गया था कि DRDO द्वारा बनाया हुआ नेत्र एवैक्स सिस्टमों को और उन्नत किया जाएगा और साथ में इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले एयरबस C295 के बेस में भी नेत्र 2.0 एवैक्स सिस्टम के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। पर फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से इसे पुराने प्लेटफॉर्म मतलब ERJ-145 एयरक्राफ्टों के तहत ही खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले भी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से बताया गया था कि DRDO की तरफ से बनाया हुआ एवैक्स सिस्टमों के तहत इंडियन एयरफोर्स कुछ और एवैक्स सिस्टमों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए तैयार हो रहा है। नेत्र एवैक्स सिस्टम एक 240 डिग्री के कवरेज वाला एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है और इसे एम्बेरियर EMB-145 एयरक्राफ्टों के ऊपर माउंटेड किया हुआ है। दोस्तों, ऐसे 3 सिस्टमों को ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है जिसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी किया गया और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के तहत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 240 डिग्री कवरेज वाला इन एयरक्राफ्टों का क्षमता काफी बेहतरीन है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसे अपने भटिंडा स्थित एयरबेस में डिप्लॉय किया हुआ है जो पाकिस्तान से लगे हुए सरहद के नजदीक है। EMB-145 एयरक्राफ्टों के पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है और इसके बदौलत एयरक्राफ्टों का क्षमता बढ़ जाता है और एयर सर्वेलेंस का समय भी बढ़ाना संभव है। दोस्तों, अभी तक इन एयर टू एयर कैपेबिलिटी को परखा नहीं गया है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसे परखा जा सकता है। जबकि ऐसा ही एक पहला कोशिश काफी घातक साबित हुआ था जब इंडिया के 1980s में ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को पूरी रद्द करना पड़ा। दोस्तों, उस समय DRDO द्वारा एवैक्स एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट अरावत के तहत काम किया जा रहा था और 1999 में अरावत के तहत बनाया हुआ ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग के दरमियान एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया और क्रैश हो गया। दोस्तों, इस हादसे में एयरफोर्स के 8 अधिकारी शहीद हो गए थे और उसके बाद प्रोजेक्ट अरावत को बंद करना पड़ा। पर DRDO द्वारा ये नेत्र प्रोजेक्ट को उसके बाद शुरू किया गया और फिलहाल अब तक नेत्र प्रोजेक्ट में DRDO को काफी ज्यादा सफलता हासिल करने का मौका मिला। नेत्र एवैक्स के अलावा इंडिया के पास और एक घातक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसे A50EI के नाम से जानते हैं। ये इजराइल के तरफ से बनाया हुआ एक 360 डिग्री एयरक्राफ्ट माउंटेन डूम रडार है जो इंडियन एयरफोर्स में इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा टोटल 3 सिस्टम है जबकि और 2 सिस्टमों का रिक्वायरमेंट है और इसे लेके भी बातचीत किया जा रहा है। पर दोस्तों, जो इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस काफी खराब है बोल के अभी फिलहाल इसे नया एयरक्राफ्ट मतलब एयरबस A330 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जा रहा है, जिसे लेके फिलहाल काम भी चल रहा है और कुछ सोच विचार भी किया जा रहा है। इल्यूजन 76 के एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज को देखते हुए 2016 में भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से डिसाइड किया गया था कि जो नया 360 डिग्री कवरेज वाला एवैक्स एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाएगा वो A330 एयरक्राफ्ट के बेस पे ही होगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि A330 एयरक्राफ्टों के रेंज काफी ज्यादा है और इसकी वजह से A50EI रडारों की बदौलत इसका डिटेक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। DRDO की तरफ से जो नया 5 एवैक्स सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा उसे भी शायद एम्बेरियर ERJ-145 XR एयरक्राफ्टों के बेस पे किया जाए क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का कैपेबिलिटी पुराने एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा है और इसका रेंज भी पुराने एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा है। और दोस्तों, देखना यह है कि नया खुशखबरी के बारे में तो जानकारी दिया गया है लेकिन कब तक ये एक एक करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल होता है और कब तक इंडिया का कैपेबिलिटी चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले बढ़ाया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि रशिया की तरफ से S-400 सिस्टमों को किस तरीके से और घातक बनाया जा रहा है। साथ में S-400 में रशिया कौन सा नया मिसाइल शामिल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, S-400 और S-300 रशिया के सबसे खतरनाक तरीन सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे अमेरिका के खिलाफ रशिया का सबसे बड़ा सुरक्षा नीति भी माना जाता है। जबकि रशिया इन हथियारों को अपने एलाई और अमेरिका के दुश्मन देशों में भी सप्लाई कर रहा है। पर अब नया रिपोर्ट
रिपोर्टों के मुताबिक S-300 और S-400 सिस्टमों को और डेडलियर और खतरनाक बनाया जाएगा। साथ में इसमें कुछ अन्य नया मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा दोस्तों, जिससे रशिया का ये भी कहना है कि इन सिस्टमों का कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी होने के साथ साथ यह आसानी से मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाएगा और मार भी गिरा पाएगा, जबकि शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस सिस्टमों के एक्यूरेसी को भी मजबूत करेगा। स्पुतनिक के नया रिपोर्ट के मुताबिक रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में अप्रूवल दिया गया है कि रशिया के एग्जिस्टिंग S-300 और S-400 फ्लीट में कुछ नया आधुनिकतम मिसाइलों को शामिल किया जाए ताकि इसका क्षमता को और बढ़ाया जाना संभव हो पाए। और दोस्तों, इसे लेके खाली अप्रूवल नहीं दिया गया है बल्कि इसे लेके बड़े तर्ज पे काम भी शुरू किया गया है। यह नया कौन सा मिसाइलों को रशिया की तरफ से डेवलप किया गया है या फिर रशिया इन सिस्टमों में किस तरीके का नया मिसाइलों को इंक्लूड करेगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी तो दिया नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज से शुरू करके शॉर्ट रेंज अलग अलग वेराइटीज के नया मिसाइल हो सकता है जो पुराने मिसाइलों के तुलना में घातक और पुराने मिसाइलों के कैपेबिलिटीज को भी सुधारने का काम करेगा। रशिया के एग्जिस्टिंग फ्लीट में फिलहाल 125 बैटेलियन S-300 सिस्टम मतलब करीबन 1500 S-300 सिस्टम लॉन्चर है, जबकि 55 बैटेलियन मतलब करीब 552 S-400 लॉन्चर्स है। दोस्तों, इन सिस्टमों को रशिया के तरफ से अपने डोमेस्टिक सुरक्षा और बॉर्डरों के नजदीक तैनाती किया गया है ताकि किसी भी तरीके का हवाई खतरा, चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइल हो, उससे रशिया के जमीन को बचाया जा पाए। और दोस्तों, इतने बड़े मात्रा में सिस्टमों के अंदर अगर नया मिसाइलों को शामिल किया जा रहा है तो जरूर उन मिसाइलों में इतना कैपेबिलिटीज होगा कि वो रशिया के सुरक्षा को और चार चांद लगा पाए। दोस्तों, ज्यादा तो कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्टों का ये कहना है कि सबसे बड़ा तब्दीली S-300 में होगा ताकि ये S-400 जैसे घातक हो पाए। उन एक्सपर्टों के तरफ से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि S-300 सिस्टम के हर एक लॉन्चर में जो 4 मिसाइल ट्यूब होता है उनमें से एक या एक से अधिक मिसाइल ट्यूबों को रिप्लेस किया जा सकता है और उसमें छोटे आकार के 9M96 और 9M96M जैसे मिसाइलों को इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, इन दोनों मिसाइलों का ही रेंज 30 से लेके 120 किलोमीटर है और ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों के अलावा मिसाइलों को भी ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, ये 9M96 सीरीज के मिसाइल S-400 में भी इस्तेमाल किया जाता है और इन मिसाइलों के पास कैपेबिलिटी 20 से 35 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जाके दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने का है। कुछ एक्सपर्टों की तरफ से तो ये भी खुलासा किया गया है कि रशिया द्वारा सीक्रेटली इन मिसाइलों का कुछ ट्रायल भी किया जा रहा है और S-300 को अपग्रेड करके ट्रायल को रशिया के धरती में ही खुफिया तरीके से किया जा रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि S-400 के तुलना में S-300 रशिया द्वारा सबसे ज्यादा दुनिया के अन्य देशों को सप्लाई किया गया है, जिनमें चाइना, भारत के अलावा ईरान जैसे देश भी शामिल है, जबकि रशिया अपने S-300 कुछ और एलाई देशों में भी डिप्लॉय करके रखा है। तो इसमें क्या भारत को भी ऐसा मौका मिल सकता है कि अपने एग्जिस्टिंग S-300 को आधुनिकतम S-400 के तर्ज पे अपग्रेड किया जा पाए ताकि भारत जो 5 सिस्टम रशिया से खरीद रहा है उसके अलावा भी भारत के पास कुछ और सिस्टम हो जो भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।